यहाँ पे आए वाहन चालक संगठन के सभी पदाधिकारीगण और जितने हमारे सम्मानित साथी दूर दूर से चलकर आए हुए सभी सम्मानित को सादर प्रणाम नमस्कार करता हूँ। साथियों, देश की 60 से 70% देश की अर्थव्यवस्था आपकी बदौलत चलती है, लेकिन सरकार समझने वाली नहीं है। चाहे वो ट्रक चालक हो, बस चालक हो, टेम्पो चालक हो, वाहन चालक किसी प्रकार के हो, बस सबको समझने की जरूरत है कि ड्राइवर आयोग वेलफेयर बोर्ड हमको चाहिए क्यों। ये आपकी ताकत है और ये आपका कवच है, लेकिन सरकार इसलिए नहीं देना चाहती है कि हमको मुद्रा देना पड़ेगा। और जबकि देश की जनता से सरकार बनती है और देश की जनता से हमारे देश के ड्राइवर की बदौलत देश की 60-70% अर्थव्यवस्था चलती है। आज मैं बता दूं, जब से वाहन चालक संगठन चल रहा है, जब से बीजेपी सरकार आई है, लेटर पे लेटर देते देते हम लोग थक गए। विपक्षी में माननीय आजमगढ़ जिले के धर्मेंद्र यादव सांसद हैं, उनको दिया गया। माननीय शिवपाल यादव को दिया गया, माननीय अखिलेश यादव जी को भी दिया गया। एक बड़बोले नेता है पियरका चाचा, पियरका चाचा को हमने दिया। जब हम लेकर देने गए तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर होते किसके हैं। मैं तो सुना हूं कि जिंदगी भर वो टेम्पो चलाए हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि ड्राइवर की स्थिति में हमारे देश में चल रहे उनके ऊपर अत्याचार। आज मिनिस्टर बैठे हुए पंचायती राज मंत्री हैं, उनको सिर्फ लूटने से फुर्सत नहीं है। उत्तर प्रदेश में सिर्फ जो आएगा वो उल्टा सीधा बोलते रहेंगे। भाजपा में आए हैं तो अब विपक्षी को टारगेट कर रहे हैं, और जब विपक्ष के साथ थे तब तो मोदी योगी को मंदिर में भेज रहे थे, उनको गुजरात भेज रहे थे, उनको घंटा हिलाने के लिए भेज रहे थे। और हमारे देश में जितने वाहन चालक हैं, चाहे मोटरसाइकिल चलाते हो, चाहे वो कोई प्रकार की वाहन चलाते हो, जो ड्राइवर आयोग ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड है, सबको चाहिए और सबका हक है। मैं सभी अपने वाहन चालक संगठन से पदाधिकारियों को और सदस्यों को कहना चाहता हूं कि सब लोग जागरूकता अभियान चलाइए और सभी लोगों को बताइए कि सबका अधिकार है ड्राइवर आयोग ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड और सुरक्षा कार्ड। कुछ संख्या में अभी बहुत पड़े हैं जिनको जानकारी नहीं है कि ड्राइवर आयोग वेलफेयर बोर्ड होता क्या है। इसलिए आप लोगों को गांव-गांव घर-घर सबको बताना है, सबको जागरूकता अभियान चलाना है और देश की सरकार को यह बताना है कि एक हम क्रांतिकारी ड्राइवर हैं जो देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं। सब्जी ढोते हम हैं, माचिस ढोते हम हैं, मसाला ढोते हम हैं, दवा ढोते हम हैं, अधिकारी को ढोते हम हैं, मंत्री को लेकर चलते हम हैं, लेकिन सरकार सुनने वाली नहीं है। इससे बड़ी निकम्मी सरकार हो ही नहीं सकती। सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो बीजेपी सरकार में अभी भी चल रहा है। कहीं कोई अब यहाँ हम लोग धरने पे बैठे, उसका मुद्दा राम मंदिर का चल रहा है। अगर कोई मुद्दा दूसरा आ जाएगा तो भटकाने के लिए उसके जितने देश के मोदी मीडिया है वो आपका मुद्दा नहीं दिखाएंगे। इसलिए आप रोड पे मरो, चाहे किसी जंगल में मरो। कोई आईटीओ आपको परेशान करता है, कोई पुलिस वाला परेशान करता है, सरकार सुनने के लिए नहीं तैयार है। लेकिन 60 से 70% देश की अर्थव्यवस्था हमारे वाहन चालक भाइयों के बदौलत चलती है। आज देश इतना नीचे गिर गया है, इतना भ्रष्टाचार हो रहा है। पहले सपा की सरकार थी, अखिलेश यादव थे, वो लूट कर चले गए। अब आने के लिए तैयारी उनकी तरफ रही है। पीडीए का नारा लेकर चल रहे हैं। बताइए पीडीए में ये बताइए, मैं अपने वाहन चालक सभी सम्मानित साथियों से पूछना चाहता हूँ कि वाहन चालक किसी प्रकार के आप लोग बताइए, हमारा पीडीए नहीं है, हमारा
कहीं दिल्ली, कहीं लखनऊ, कहीं आपका कहीं ना कहीं बिहार, झारखंड, बंगाल, कहीं भी हो, कहीं ना कहीं धरना होता रहता है। लेकिन बताइए, उनको तो नजर नहीं आता है कि देश के ड्राइवर तो हमारे देश के हैं, इनके बदौलत 60% देश की अर्थव्यवस्था चलती है, तो पीढ़ी नहीं है। आप लोग ये जान लीजिए, जब तक आप लोग जागरूक नहीं होंगे, घर घर सभी लोगों को नहीं बताएंगे कि अधिकार हमारा है, अपने हक की लड़ाई लड़िए, रोड पर उतरिए, स्टीयरिंग छोड़ो, आंदोलन करिए, तब जाके सरकार मानने वाली नहीं। आप देखिए, देश में हर तरह के जितने बेरोजगार हैं, रोड पे त्राहिमाम हो रहा, लेकिन सरकार सुनने के लिए नहीं तैयार है। वो सबका तो छोड़ दीजिए, देश की अर्थव्यवस्था जिसके बदौलत चलती है, सरकार उसको सुनने के लिए नहीं। आज हमारे वाहन चालक संगठन के या देश के 24 करोड़ वाहन चालक अभी अगर स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन कर दे, तो ना किसी के घर पे दवा पहुंचेगी, ना किसी के दुकान पे सब्जी पहुंचेगी, ना किसी के घर कोई बच्चा स्कूल जाएगा, लेकिन सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं। अगर हमारी सरकार 4 दिन के अंदर, 3 दिन बचा है, 3 दिन के अंदर कोई फैसला नहीं लेती है, तो पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ना आंदोलन मजबूरन हमको करना पड़ेगा। डीएम साहब सुन ले मेरी बात को, और अपने बाबा मुख्यमंत्री जी को भी बता दीजिए कि आने वाला बस 3-4 दिन के बाद अगर हमारी बात सरकार नहीं सुनती है तो स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन चलेगा। हम लोग आज तक स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन इसलिए नहीं किए, जबकि हमारी जनसंख्या पूरे भारत में उतनी है कि आज पूरे भारत में अगर हम लोग स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन शुरू कर दे तो देश की अर्थव्यवस्था डैमेज होने शुरू हो जाएगी। लेकिन सरकार, अहंकार सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष तो पहले लूट के बैठ गया है। इतनी उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में इतनी पार्टियां हो गई हैं, सिर्फ अपना परिवार बढ़ाने में लगे हैं। वो प्रकाश राज भर है, वो अपने जो बेटों को आगे बढ़ाना है कि मंत्रिमंडल मिल जाए। अखिलेश यादव है, परिवार डेवलपमेंट कर रहे हैं। ऐसे ऐसे नेता पड़े हुए हैं कि जो ड्राइवर की सुध लेने वाला कोई नहीं है। अखिलेश की गाड़ी ड्राइवर चलाता है, अब बताइए उसकी सुध लेने वाले कोई नहीं है। तो आप लोग अपनी जागरूकता फैलाइए, और देश में क्रांतिकारी जब तक नहीं बनेंगे, देश तब आजाद हुआ था जब देश के हमारे वीरों ने क्रांतिकारी का जो मुद्दा उठाया था, तब जाकर देश आजाद हुआ था। तो आपको क्रांतिकारी बनना पड़ेगा, आपको रोड पे उतरना पड़ेगा, आप लोग चक्का जाम करना पड़ेगा, स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करना पड़ेगा, तब जाके आप लोगों को ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड सरकार देगी, मजबूरन देगी। आप लोगों के पास आज भी क्षमता है, सरकार जानती भी है। जब सरकार काला कानून लाई थी, और काले कानून में कोई व्यक्ति ऐसा नहीं बचा था कि जिसको 7 लाख जुर्माना, 10 साल की सजा नहीं सरकार। बीजेपी वालों के लिए अलग से नहीं कानून बना था, लेकिन कुछ अंधभक्त है, चड्डी फटी रहेगी, चिल्लाते रहेंगे। ऐसा नहीं है, देश में आप लोग जागिए, अपनी स्वयं एक एक व्यक्ति अपनी अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए, और सरकार से मांगिए कि हमारी मृत्यु होती है, हमारे लाइसेंस में बीमा पे 25 लाख रुपए सरकार मुआवजा दे, और अपनी अपनी लड़ाई स्वयं लड़िए, अपने अपने हक और अधिकार की लड़ाई स्वयं लड़ने की। इसलिए मैं अपनी बात को यही खत्म करता हूँ। आप लोग अपनी अपनी तैयारी करिए, अपने अपने जिले में जागरूकता अभियान चलाइए, टेम्पो वालों को समझाइए, कोई भी वाहन चलाते हो, बाइक चलाते हो, उनका बाइक चलाने वालों का भी हक है ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, चाहे वो किसी
किसी विभाग के अधिकारी हैं, उनको भी ड्राइवर आयोग ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड चाहिए, लेकिन क्या करेंगे? वो तो नौकरी कर रहे हैं आप लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए। सरकार बोल दे लाठीचार्ज शुरू हो जाएगा, लेकिन सबको हक चाहिए। कोई चिल्ला रहा है, कोई चुप मार के बैठ रहा है कि हमको बोलना ना पड़े। इसलिए सबका अधिकार है और सभी लोग जागरूकता अभियान चलाइए, टेम्पो वालों को साथ जोड़िए, मोटरसाइकिल वालों को समझाइए, सबको समझा बुझाकर जागरूकता चलाए कि आप लोगों का हक और अधिकार वाहन चालक संगठन दिला के रहेगा और किसी भी कीमत पे, चाहे सरकार को या हम लोगों को रोड पर उतरना पड़े, चाहे पूरे भारत में स्टीयरिंग छोड़ो आंदोलन करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद।